हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सर्दियों में तुलसी की देखरेख कैसे करें, तुलसी को सूखने से कैसे बचाएं। फ्रेंड्स, सर्दियों में तुलसी बहुत जल्दी सूख जाती है। एकमात्र तुलसी का पौधा ऐसा है जिससे थोड़ी सी लापरवाही अगर हम कर देते हैं ना तो तुलसी का पौधा बहुत जल्दी सूख जाता है और सारी पत्तियां इस तरीके से झड़ जाती हैं हमारी तुलसी की। और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारी घर की हरी भरी तुलसी एकदम इस तरीके से हो जाए जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो देखिए फ्रेंड, ये तुलसी सर्दियों में पिछले साल बिल्कुल सूख गई थी और अब यही तुलसी हरी भरी है। तो इसको कैसे हरा भरा करना होता है या कैसे इस तरीके से होने से हमें पहले से ही बचाना है अपनी तुलसी को। तो देखिए, सर्दियों में हमें तुलसी की देखरेख कैसे करनी होती है। सबसे पहली बात तो तुलसी को हमें ऐसी जगह पे रखना होता है जहाँ पे कम से कम डेली 2 से 3 घंटे तुलसी को धूप लगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें सब पता होता है लेकिन जाने अनजाने में हम अपनी तुलसी को सुखा देते हैं क्योंकि हमें उन चीज़ों की जानकारी नहीं होती जो बहुत ही आसान टिप्स होती हैं। तो सर्दियों में तुलसी को थोड़ी सी देखरेख की ज़रूरत होती है बस, और हम अपनी हरी भरी तुलसी को बिल्कुल हरा भरा पूरी सर्दी रख सकते हैं। देखिए, तुलसी जो है ना तो सर्दी ज़्यादा झेल पाती है ना गर्मी ज़्यादा झेल पाती है। गर्मियों में भी अगर जरा सी लापरवाही कर दें तो वो सूख जाती है और सर्दियों में लापरवाही कर दें तो सर्दियों में सूख जाती है। तो देखिए, हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे या कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी इतनी अच्छी हरी भरी तुलसी एकदम खिली खिली और घर की तुलसी सूख जाए, घर की लक्ष्मी सूख जाए। ठीक है, तो देखिए हमें सर्दी में इसकी कैसे देखरेख करनी है। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने बताया आपको तुलसी को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे कम से कम तुलसी को 2 से ढाई से 3 घंटे तो कम से कम धूप लगनी ही चाहिए। ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पे तुलसी को बिल्कुल धूप ना लगे या फिर मुश्किल से 10 मिनट या आधा घंटा धूप लगती हो, ऐसी जगह पे ना रखें। ऐसी जगह पे आप रख दें सर्दी जहाँ पे कम से कम 2 से ढाई घंटे धूप तुलसी को लग जाए। ठीक है, उसके बाद पूरा दिन भी तुलसी को धूप नहीं लगनी चाहिए कि पूरा दिन तुलसी को धूप लगती रहे, नहीं, सिर्फ 3 घंटे की धूप चाहिए होती है पेड़ पौधों को। ठीक है, तो इतनी धूप हमें चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज के हमारी जो तुलसी के ऊपर जो भी सड़े गले पत्ते वगैरह होते हैं ना, सर्दी हो या गर्मी हो, हमें उनको समय समय पर छांटते रहना चाहिए। तुलसी की मंजीरियाँ देखिए, जब आपको लगे कि बहुत सारी हो गई हैं तुलसी के ऊपर, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मैं दोनों चीज़ों का साथ साथ बताती जा रही हूँ। बस सर्दियों में 1-2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एक्स्ट्रा करनी होती है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो जैसे कि कुछ पत्तियाँ सड़ गई हैं या सूख गई हैं, उनको पौधे में गिरने से पहले, मतलब कि पौधे की जड़ के आसपास गिरें या फिर गमले में गिरें, उससे पहले आप उसको हटा लें पहले से ही। तो 15 दिन में या फिर हफ्ता 15 दिन में आप तुलसी की थोड़ी थोड़ी जो है ना देखरेख करते रहें, देखते रहें कोई पत्ता सूख गया है या कोई टहनी सूख गई है तो इस तरीके से आप छांटते रहें। देखिए, मैंने कितनी सारी जो है ना तुलसियों की लकड़ियों को छांट लिया था। तो ये हमारे जैसे घर में जितनी भी तुलसियाँ हैं ना, सभी की मैं थोड़ी थोड़ी कभी कभी हफ्ते 15 दिन में छटनी करती रहती हूँ। तो उनकी तुलसियाँ इतनी खट्टी हो गई हैं। तुलसी की लकड़ी का मैं क्या करती हूँ ना, सूखी हुई का, उसका मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ कि तुलसी को सर्दियों में सूखने से कैसे बचाएं। तो जितने भी पत्ते वगैरह होते हैं ना, सभी हमें सारे निकाल लेने हैं। जो लकड़ियाँ सूख जाती हैं तुलसी की, कुछ टहनियाँ ऐसी होती हैं जो सूख जाती हैं और उनको हमें थोड़ा थोड़ा मतलब छांट लेना है। ठीक है, तुलसी में कोई भी पत्ता ऐसा नहीं रहना चाहिए जो गला हुआ हो, सड़ा हुआ हो, उसको निकाल देना है। तुलसी की जड़ में, तुलसी के तने में कोई भी पत्ता ऐसा नहीं हो जो सड़ा हुआ पड़ा हो या सड़ रहा हो या गल रहा हो, या फिर बहुत ज़्यादा गीली तुलसी को नहीं रखना। मतलब कि जो तुलसी की मिट्टी होती है ना, उसको ना तो बहुत ज़्यादा आपको गीला रखना और ना बहुत ज़्यादा सूखा रखना। ये तीसरी चीज़ है। एक तो पत्तियाँ हो गई, हमें सड़ी गली जो होती हैं सारी निकाल देनी होती है तुलसी में से। तीसरा होता है जो तुलसी की जो मट्टी होती है ना, जो तुलसी की जड़ की जो मट्टियाँ होती हैं, उसको हमें देखना है कितनी गीली है। सर्दियों में उसको हमें ज़्यादा गीला नहीं करना, मतलब उसमें पानी 24 घंटे भरा नहीं रहना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको दिखाई ना, इस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पौधे जो है ना उग गए हैं, आ गए हैं। जैसे बीज वगैरह गिर जाते हैं ना तो उससे पौधे निकल आते हैं बहुत सारे। वैसे हमें घर में हमेशा तुलसी, अपने घर में 3 से 4 तुलसियाँ रखनी चाहिए ताकि एक तुलसी अगर सूख भी जाए तो बाकी की तुलसियाँ हमारे घर में हैं। लक्ष्मी एकदम से हमारे घर में नहीं जानी चाहिए। ठीक है, और कम से कम 15 दिन में हमें तुलसी की साफ सफाई करनी चाहिए। तुलसी के जड़ के आसपास जैसे इस तरीके से थोड़े बहुत पत्ते, जैसे मैंने बताया, सड़े गले हों, उनको निकाल लें आप
और अगर तुलसी में जैसे छोटे छोटे अभी पौधे हैं, हमारी तुलसी में छोटे छोटे इसमें पौधे निकल आए हैं, तो इसको ज़्यादा मैं मतलब मट्टी को नहीं खोदूंगी, क्योंकि तुलसी के पौधे जो उखड़ जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि तुलसी के पौधे उखड़े, तो इसको भी ज़्यादा नहीं छेड़ती हूँ। जो बस थोड़े से जो सड़े गले पत्ते होते हैं ना, बस उनको निकाल देती हूँ। और जिस तरीके से मैं देख रेख करती हूँ ना, हमारी तुलसी पूरा सर्दी बिल्कुल नहीं सूखती, ना सर्दी ना गर्मी, ऐसे ही हरी भरी रहती है। तो देखिए हमें ये दो चीज़ें हमेशा अपने घर में रखनी है। आप कोई भी इसमें खाद वगैरह ना डालें, बस ये दो चीज़ हफ्ते 15 दिन में अगर आप एक बार डाल देंगे ना, कम से कम 15 दिन में आपकी तुलसी हरी भरी रहेगी। जैसे कि एक चाय पत्ती हो गई, चाय आप जब भी बनाएं तो उसमें अगर आप अदरक डालते हैं तो अदरक को पहले ही निकाल लें, और चाय पत्ती को अच्छे से धोने के बाद छलनी में ही, आप जो छलनी लेते हैं ना चाय की, उसको धो लें, उसमें अच्छे से चाय पत्ती को धो लें, उसकी जितनी भी मीठापन है, दूध है, सारा आपको बिल्कुल निकाल देना है। जब तक बिल्कुल साफ पानी ना हो, चाय पत्ती को आपको धोना है। उसके बाद इसे बिल्कुल सुखाने के बाद ही पौधों में डालना है। जिस तरीके से आपको दिखाई दे रही है ना, भी बिल्कुल सूखी हुई, तभी पौधों में डालना है। गीली गीली पौधों में नहीं डालनी होती है, सुखा के ही डालनी होती है। तो आपको हल्दी और जो है ना चाय पत्ती को इस तरीके से आपको इकट्ठा, चाहे तो मिक्स करके भी आप रख सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा 15 दिन में कम से कम एक बार आप तुलसी की जड़ों में इस तरीके से डाल दें हल्दी को और चाय पत्ती को। ये खाद का काम करेगी, ठीक है। देखिए हल्दी से क्या होगा, एक तो सबसे पहली बात कि जो हल्दी है ना, उसमें मिट्टी में एक तो चींटियाँ नहीं आएगी, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, फंगस नहीं लगेगी। हमारी तुलसी की जड़ में ये सब चीज़ें नहीं लगेगी। छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, चींटियाँ होती हैं, फंगस होती है, वो सब हल्दी से नहीं लगती है, वो दूर रहती है। और चाय पत्ती से हमारी जो है ना तुलसी को खाद का काम करती है। चाय पत्ती बहुत अच्छा काम करती है, हमारी तुलसी इससे हरी भरी रहती है। तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको मिट्टी दिखाई है ना तुलसी की, इस तरीके से मिट्टी जो है ना हमेशा रहनी चाहिए। देखिए ये बिल्कुल गीली भी नहीं है और बिल्कुल सूखी भी नहीं है। आपको ऐसा भी नहीं करना कि आपको तुलसी में 2-2 दिन पानी नहीं डालना, आपको लगे कि नहीं थोड़ी सी मिट्टी गीली है अभी, तो अभी पानी नहीं डालना, ऐसा भी ना करें। कम से कम पानी तो आप डेली डालें, लेकिन बहुत कम मात्रा में, क्योंकि अगर आप सुबह पानी डाल रहे हैं ना, तो पूरा दिन वो पानी रहेगा, तो वो अपनी काम जो है ना करेगा मिट्टी में, जो वो शाम तक सूख जाएगा, तो मतलब मिट्टी गीली गीली रहेगी। तो आपको दोनों वक्त पानी नहीं डालना सर्दियों में, सुबह शाम दोनों वक्त पानी डालना। एक वक्त डाल दें आप सुबह के वक्त, शाम को बिल्कुल भी पानी ना डालें, ठीक है। अगर आप शाम को डालें तो सुबह ना डालें। मैं तो कहूँगी सर्दियों में आप सुबह के टाइम पानी डालें, शाम को ना डालें, ठीक है। एक ही वक्त पानी डालें। अगर मान लीजिए आपके घर में सभी जने तुलसी को जल देते हैं, सुबह सुबह जैसे पूजा वगैरह करते हैं तो तुलसी पर जल चढ़ाते हैं, तो छोटी सी एक लुटिया आती है, बहुत छोटी सी, जो हम कान्हा जी को जल वगैरह रखते हैं ना पीने के लिए, कान्हा जी को भोग के जल के साथ रखते हैं, छोटी सी लुटिया, उसमें आप जल उससे दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जल सभी दे दें उसी लुटिया से, तो वो इस तरीके से ही माना जाएगा कि हमने एक लोटा जल दे दिया है तुलसी को। तो ये चौथी चीज़ ये कि हमें तुलसी में कम से कम जल देना है सर्दियों में। ज़्यादा मिट्टी को गीला नहीं रखना, गीला रखने से मिट्टी में फंगस लगेगी, मिट्टी सूखेगी नहीं, जड़ धीरे धीरे गलने लग जाती है, पत्तियां सूखने लग जाती हैं, उससे जो है ना हमारी तुलसी धीरे धीरे सूख जाती है। इस तरीके से आपको हल्दी को थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी को जो है ना किसी की सहायता से, जैसे चक्कू वगैरह ले लो या चम्मच वगैरह ले लो, कोई नुकीली सी चीज़ अगर आपके पास जो है ना छेनी नहीं है तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, और उससे तो हल्की हल्की मिट्टी को उखाड़ लें, और थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा 15 दिन में कम से कम एक बार आप उखाड़ते रहें मिट्टी को, हल्का हल्का सा, बिल्कुल जमने ना दे मिट्टी को। और उसमें हल्की सी आधा चम्मच आप हल्दी इस तरीके से भुरक सकते हैं, और ऊपर से आप चाय पत्ती सुखा के उसको डाल सकते हैं, या फिर आप जो है ना खाद भी दे सकते हैं इसमें। खाद में जैसे कि आप गाय का जो गोबर होता है ना, उसको बिल्कुल बारीक करके उसको भी डाल सकते हैं चाय पत्ती की जगह पे, अगर आप चाय पत्ती नहीं डालना चाहते तो। दूसरी चीज़ एक होती है नीम का तेल, मार्केट में आता है, उसमें थोड़ा सा जल मिला के, पानी मिला के उसका छिड़काव या पत्तियों पे लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो कीड़ा नहीं लगेगा सर्दियों में, दूसरा तुलसी हमारी हरी भरी भी रहेगी, बिल्कुल साफ सुथरी भी रहेगी, और अच्छे से जो है ना पनपेगी भी, तुलसी के पत्ते और नए आएंगी, ठीक है। तो हल्का सा जब आप नीम का जल छिड़केंगे ना उसमें, तो उससे जो है ना कीड़ा तो बिल्कुल नहीं लगेगा पूरी सर्दी, क्योंकि सर्दियों में कीड़े लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है तुलसी में। अगर देखिए प्रॉपर धूप मिलती रहती है ना हमारी तुलसी को, कम से कम 3 घंटे की डेली धूप मिलेगी, तो कीड़ा तो बिल्कुल नहीं लगेगा तुलसी में। अगर धूप, जहाँ पे धूप तुलसी को नहीं मिलती बिल्कुल भी, अगर आधा घंटा धूप मिल रही है, 10 मिनट धूप मिल रही है, पूरा दिन छाया में रहती है तुलसी, और मिट्टी भी पूरा दिन बहुत ज़्यादा गीली रहती है, तो कीड़े लगने के 100% चांस रहते हैं तुलसी में। और उससे भी जो है ना हमारे, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी तुलसी को सूखती हैं, सुखाती हैं, और सूखने से बचाने के लिए हमें बस यही 1-2 टिप्स जो है ना करनी है, तुलसी में आजमानी है। और तुलसी पे जब भी आप मंजरी देखें, है ना, देखें आप, बहुत ज़्यादा हो जाए, जब 1-2 से कुछ नहीं होता, जब बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो उनको आराम से आप निकाल लें। और उनका यूज भी मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में बता रखा है कि मंजरी का यूज हमें कैसे करना होता है घर में, उनको भी हमें विसर्जन वगैरह नहीं करना है, ठीक है, घर में ही उनका यूज कर सकते हैं हम। और मंजरी को निकाल लें आप, या फिर उसकी मंजरी की जो सूख जाती है ना मंजरी, उसके बीज
निकाल के नए पौधे भी बना सकते हैं। जैसे कि कोई खाली गमला वगैरह पड़ा हो तो उसमें आप डाल दें तो नए पौधे उग जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमेशा हमको याद रखना है तुलसी हमसे घर में 3 से 4 होनी चाहिए। एक तुलसी नहीं रखनी हमें घर में, कम से कम 3-4 तुलसी होनी ही होनी चाहिए घर में, क्योंकि अगर एक सूख जाती है तो दूसरी तो तुलसी होती है ना हमारे यहाँ कम से कम। मतलब एकदम हमारे घर में ऐसा ना हो कि एक ही तुलसी है वो भी हमारे घर में बिल्कुल सूख जाए, ऐसा नहीं बिल्कुल करना आपको। कम से कम घर में 2 से 3 तुलसी जरूर रखें। और दूसरी चीज, सर्दियों में देखिए ओस पड़ती है, ओस के कारण भी हमारी तुलसी सूखती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर आपकी तुलसी छत पे रखी है, घर में नीचे जगह नहीं है तो तुलसी छत पे रखी है, तो तुलसी के ऊपर एक चुन्नी डालें, बराबर बड़ी सी चुन्नी डाल दें। जो लाल सी मोटी चुन्नी जो आती है ना, माता रानी पे डालते हैं, जो हम तुलसी वगैरह पे डालते हैं, वो बड़ी सी चुन्नी लेके उस चुन्नी डालने के ऊपर तुलसी पे क्या होता है, जो ओस पड़ती है ना वो डायरेक्ट तुलसी की पत्तियों पे या तुलसी के ऊपर नहीं पड़ती है, वो चुन्नी के ऊपर पड़ती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारी तुलसी को ठंड नहीं लगती, वो सूखती नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत ज्यादा देख रेख करते हैं, उसके बाद भी हमारी तुलसी सूख जाती है, क्योंकि उस पे ओस पड़ती है और पूरा दिन ओस पड़ने के कारण वो गीली रहती है और ठंड से सूख जाती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तुलसी को ठंड से हमें बचाना है और ओस से बचाना है। अगर बालकनी वगैरह में रखी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि डायरेक्ट उसके ऊपर जो है ना ओस नहीं पड़ेगी, लेकिन चुन्नी आपको फिर भी सर्दियों में तुलसी के ऊपर जरूर डालनी है ओस से बचाने के लिए। वैसे तो तुलसी पे देखिए चुन्नी पड़ी रहनी चाहिए, बिना चुन्नी के तुलसी नहीं होनी चाहिए घर में। अगर हम छोटी चुन्नी लेते हैं ना, या तुलसी की जड़ में खाली लपेट देते हैं, गमले से लपेट देते हैं, तो हमको बड़ी सी चुन्नी ले लेनी है सर्दियों में। वो चुन्नी जो है ना तुलसी के ऊपर वो डाल देनी है, तो उससे डायरेक्ट जो है ना ओस तुलसी पे नहीं पड़ेगी और तुलसी हमारी बिल्कुल भी नहीं सूखेगी, क्योंकि उसको ठंड नहीं लगेगी, ठीक है। और धूप उसको कम से कम 3 घंटे लगनी चाहिए। बीच में कम से कम 15 दिन में आप एक बार जरूर खाद दें। मट्टी की आप हल्की हल्की खुदाई करें, उसमें हल्दी डालें, पानी कम दें। ये चीज़ें करने से बस तुलसी हमारी बिल्कुल नहीं सूखेगी। ये 4-5 चीज़ें ही ऐसी होती हैं जो हमें करनी होती हैं सर्दियों में, और बस हमारी तुलसी बिल्कुल भी नहीं सूखती। तो अगर आपको भी अपनी तुलसी को सर्दी से बचाना है तो पहले ये देखें कि तुलसी को धूप कितनी लग रही है, उसकी जगह चेंज करें, उसके बाद उस पर चुन्नी डालें और उसकी खुदाई वगैरह करें। तो अभी से तुलसी को सर्दी से बचाने के लिए तैयारियां शुरू कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।